भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। सभी लोग सड़क से अंदर आ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर पहुंच गए हैं। आप सब तेज पूरी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सभी लोग तालियों के साथ। मोदी 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 मोदी। भारत माता की। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी का स्वागत करें। कृपया माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। मेरा अनुरोध है हमारे सांसद महोदय आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी थे, बाबू राघव लखनपाल जी थे और हमारे केंद्रीय मंत्री बड़े भाई संजीव बालियान जी थे, वो बड़ी माला के साथ सामूहिक रूप से स्वागत करेंगे। आप सबके मध्य से बाधा हटाते हुए हम सबके नेता, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता, पूरे विश्व के नेता आज हमारे मध्य में है। सब लोग एक बार पूरा जोर लगाकर मुठिया बंद करके नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी हमारे मध्य में मात्र 2 मिनट के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। मैं सबको बीच में से रुकावट को हटाते हुए उस विश्व पुरुष को आमंत्रित करता हूं, ब्याह और सहारनपुर की जनता को अपना आशीर्वाद दे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर संजीव बालियान जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सांसद श्रीमान हुकुम सिंह जी, सांसद श्री राघव लखनपाल जी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं 2014 में चुनाव अभियान चला रहा था तो बार बार इस एयरपोर्ट पर आकर के जाना पड़ता था।
आज मैं ऋषिकेश जा रहा था और सिर्फ 24 घंटे पहले तय किया कि मैं यहां उतर करके फिर जाऊंगा। और 24 घंटे के भीतर भीतर आपने जो पराक्रम किया है, ये जन सैलाब मैं देख रहा हूं। चुनाव चलते हो, 15 दिन मेहनत की हो, तब भी इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हो सकती। आपने गजब किया है जी। जब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा ठीक है भाई, 5 मिनट एयरपोर्ट के बाद नमस्ते करके जाएंगे। लेकिन ये दृश्य तो मैंने कल्पना तक नहीं की थी, यहां आने के बाद मैं देख रहा हूं। मैं इस गर्मी में आप लोगों ने जो तपस्या की है, जो कष्ट उठाया है, मैं आपको सर झुका करके नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, भरपूर प्यार दिया है। और मेरा ये विश्वास है, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का भाग्य भी उत्तर प्रदेश ही बदलने वाला है। अपार संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने की ताकत रखने वाला ये प्रदेश है। और आपने देखा होगा, एक के बाद एक सरकार के निर्णय, गांव, गरीब, किसान, उनकी भलाई के लिए एक के बाद एक निर्णय सरकार करती चली जा रही है। लेकिन दिल्ली में ये सरकार ऐसी है जो सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं करती, योजनाओं को लागू करती है। हमारे इस इलाके में हमारे गन्ना किसान, उन पर जो बीतती है, हमने एक ऐसा निर्णय किया जो जरा मिल मालिकों को तकलीफ हो रही है। हमने कहा हम 6,000 करोड़ रुपया का पैकेज देंगे और सरकार ने 6,000 करोड़ का पैकेज दिया। लेकिन हमने कहा ये 6,000 करोड़ रुपये जनधन अकाउंट के द्वारा सीधे गन्ना किसान को पहुंचाओगे तभी देंगे, अगर मिल वाले रखेंगे तो नहीं देंगे। और मेरे गन्ना किसान के भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बराबर इस बात पे लगा हूं कि गन्ना किसान के पास पैसा पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ शुगर मिल के लोगों के पास पैसा पड़ा रहे, ये पुराना कारोबार अब नहीं चलेगा। हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। वो महत्वपूर्ण निर्णय है चीनी एक्सपोर्ट करने का। चीनी एक्सपोर्ट करने में जो मदद मिलेगी वो मदद देंगे ताकि पैसे मिले और गन्ने किसानों को पैसे बांटे जा सकते। वो भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। और एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है, जो सालों से जो पेट्रोल लॉबी हुआ करती थी वो करने नहीं देती थी। अब हमने तय किया है कि पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ये इथेनॉल शुगर केन से निकलता है, गन्ने से निकलता है। और इसके कारण आज जो हर 2 साल के बाद
मिलें बंद हो जाती हैं, किसान का गन्ना कोई लेता नहीं है। अब ये 10% खरीदने के कारण गन्ने की खरीदी होगी, गन्ने पर काम होगा और किसान को लाभ होगा। बहुत बड़ा फैसला हमने किया। पहले पेट्रोल लॉबी ये काम करने नहीं देती थी। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी राज्य सरकारें, हमारी जब सरकार बनी दिल्ली में तो उन्होंने आकर के कहा कि हमारा अगर राज्य का विकास करना है तो ये जो लैंड एक्विजिशन बिल की गलतियां हैं उसको ठीक करना चाहिए। इन गलतियों को जरा ठीक कर दीजिए। अब जब सभी राज्यों ने कहा तो भारत सरकार राजनीतिक तरीके से नहीं सोच सकती है। भारत सरकार राजनीतिक तराजू से हर चीज को नहीं तोल सकती। जब राज्यों ने दबाव डाला, राज्यों ने आग्रह किया, तो हमने कहा ठीक है, जो गलतियां होगी हम ठीक करेंगे। हम संसद में गए और अचानक जिनकी सरकारें कहती थी ये करो, उनके मुखियाओं ने मुंह फेर लिया और किसान को जो ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए वो मामला दिसंबर से लेकर के अब तक लटका रहा। मेरे भाइयों, किसान भाइयों बहनों, अभी 15 दिन पहले हमने निर्णय कर दिया कि जिन 13 कानूनों में किसान को पूरा मुआवजा नहीं मिलता था, अब पूरा मुआवजा भी देना, यहां तक का निर्णय ये सरकार ने कर दिया। इस बार दलहन में हमने एमएसपी बढ़ा दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि आज देश को दलहन विदेशों से लाना पड़ता है, पल्सेज विदेशों से लानी पड़ती है। हमने एमएसपी घोषित किया, ज्यादा पैसा देना तय किया। मैं आज मेरे देश के किसानों के सामने सर झुकाना चाहता हूं। आज मैं मेरे देश के किसानों को नमन करना चाहता हूं कि पहले से 110% उन्होंने दलहन में बढ़ोतरी कर दी और देश का किस गरीब से गरीब व्यक्ति को दलहन मिले, इसलिए हमारे किसानों ने इस बार फसल में 110% काम किया है। इसलिए मैं किसानों को अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं दिल्ली में काम करने वाली सरकार है, तेज गति से काम करने वाली सरकार है, एक के बाद एक फैसले लेकर के लागू करने वाली सरकार है। लेकिन जो 400 से 40 पर आ गए हैं, ये अभी अपना पराजय पचा नहीं पा रहे हैं। इनको तो लगता है कि दिल्ली की गादी तो ये देश की जनता ने उनके नाम लिख के दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार देश चलाएगा, यही उनको ने मान के लिया है। वो मानते हैं दिल्ली गद्दी पर उनका हक है। वे लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अभी पता तक नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में तो इतना गुस्सा भरा है कि देश की जनता ने हमको हराया क्यों? देश की जनता ने हमें 400 से कम करके 40 पे लाके खड़ा कर क्यों दिया? मां को इसलिए गुस्सा आता है कि बेटा रह गया, और बेटे को गुस्सा इसलिए आ रहा है, बेटे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हम इतने पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, दुनियापुरी में बचपन से घूमने वाले लोग, और ये चाय वाला, ये चाय वाला बैठ गया। ये पचा नहीं पा रहे गरीब का बेटा
गरीब का बेटा दिल्ली की गादी पर क्या, अरे दिल्ली की गलियों पे आए तो भी ये देखने को तैयार नहीं है। ये इनकी गरीब विरोधी जो मानसिकता है, उसी का परिणाम है कि आज भी देश की जनता ने जो फैसला किया है, चुनाव में जो निर्णय किया है, उसको स्वीकारने के लिए उनका मन तैयार नहीं है। मैं कभी सोचता था कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा की सीट चली गई, उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ने की नौबत आ गई, कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो गुस्से में आकर के वो आपातकाल लाई होगी, ऐसा मुझे लगता था। उनको लगता था कुर्सी बचाने के लिए गुस्से में आकर के आपातकाल लाई होगी, लोगों को जेल में बंद कर दिया होगा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया होगा। लेकिन अब मुझे लगता है इनकी रगों में सामंतशाही पड़ी हुई है, इनके स्वभाव में सामंतशाही पड़ी हुई है, और इसलिए ये किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जनता जनार्दन के आदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राजनीति में आदरणीय मुलायम सिंह जी भी हैं। मुलायम सिंह जी हमारे विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। संसद चले, इसके लिए मुलायम सिंह रात रात मेहनत करते रहे, लेकिन इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी। विरोध तो मुलायम सिंह भी हमारा करते हैं, गौर विरोध करते हैं। मोदी की जितनी आलोचना हो सकती है मुलायम सिंह करते हैं, लेकिन जब संसद की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, तो मुलायम सिंह जी भी संसद के अंदर संसद के नियमों के लिए, संसद की परंपरा के लिए, संसद के मूल्यों के लिए खड़े हो गए। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। लेकिन ये है कि मानते नहीं, ये लोकतंत्र को मानते नहीं, ये अपने पराजय को मानते नहीं, वे किसी के विजय को मानते नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है। और वो खतरा बनी है, वो लोकतंत्र को मानने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र को चलने देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, आप, ये जनता ने आपको नकार क्यों दिया, उसका आत्मचिंतन करो। 400 में से 40 कैसे हो गए, जरा घर में बैठ करके हिसाब करो। मोदी को गाली देने से 400 में से 40 बढ़ नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक राजनीति, कांग्रेस पार्टी की विरोधियों को खत्म करने की राजनीति, कांग्रेस पार्टी की विरोधियों को नेस्तनाबूद करने की प्रकृति, यही कांग्रेस को आज महंगा पड़ रहा है। उन्होंने संसद चलने नहीं दी ना भाइयों, पार्लियामेंट चलने नहीं दी ना, एक काम होने नहीं दिया, देश का पैसा बर्बाद किया, चुनी हुई सरकार को अपमानित किया, लोकतंत्र को अपमानित किया। ये सब करने के बाद भी पाया क्या? क्या पाया? क्या पाया? मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, भी महीने पहले चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। स्थानीय स्वराज संस्थाओं के निकायों के चुनाव थे, हार गए। अरे बेंगलुरु में चुनाव हुआ,
वहां भी बुरे हाल हो गए उनके, वहां भी बुरे हाल हो गए। और इसलिए कानून तोड़ मरोड़ करके बेंगलुरु पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र किए गए। भाइयों बहनों, अब देश बदल चुका है, नौजवान जाग चुका है। अब हिंदुस्तान का नौजवान नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करता है, नेगेटिव पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं करता है। अगर कांग्रेस पार्टी जनता के दिलों में जगह बनाना चाहती है तो सकारात्मक राजनीति करे, अपनी लकीर लंबी करे, जनता के लिए 4 अच्छे काम करे। ये लोकतंत्र है, जनता कभी आपको माफ कर सकती है, लेकिन नकारात्मकता की राजनीति करोगे तो जितनी ज्यादा करोगे। और मैंने चुनाव में कहा था इस परिवार को, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। मैंने कहा था जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे ना, उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आइए हम जन जन तक पहुंचे, सकारात्मक राजनीति पर बल दें, गरीबों के कल्याण के लिए काम करें, भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, चाहे इंश्योरेंस का काम हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे जन धन अकाउंट हो, चाहे गरीबों को देने वाले गैस सिलेंडर हो। गरीब की भलाई के काम में हमारा कार्यकर्ता जुट जाए और देश के सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव आए, इसके लिए हम पूरी ताकत लगाए। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 24 घंटे के कम समय में ये जो शक्ति का परिचय करवाया आपने, ये जन सैलाब के दर्शन मुझे करवाए हैं, इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, इतनी बड़ी तादाद में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश को नमन करता हूं, आपको नमन करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत सब कार्यकर्ताओं का, सहारनपुर की जनता का हृदय से मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो गुम्बर जी, माइक, कॉर्डलेस माइक।